आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वहां होते तो ये हादसा टल सकता था? हादसा तो टलना होता तो फिर हम ही टाल लेते। मेरे साथ 10-10:30 बजे तक थी। किसको मालूम था भगवान। उसी रात 5 तारीख को मेरे को 10:30 बजे तक मेरे साथ थी, मेरे साथ घूम रही थी। कुणाल को खाना खिलाया उसने अपने घर में, सब कुछ किया। अगर ये होता तो फिर होता ही क्यों। हादसा टलना होता तो नीता लुल्ला और उसके डॉक्टर हस्बैंड उसके साथ थे, वो भी कुछ बचा नहीं सके। मतलब ये ऐसा अचानक हो गया कि बचाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा तो था नहीं कि उसने कुछ सोचकर, या ऐसे कोई बात तो थी नहीं। लोगों का कहना है कि दिव्या ड्रग्स लेती थी, ड्रिंक करती थी, तो क्या ये बात सच है? आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये लड़की ड्रग्स लेती थी या ड्रिंक करती थी तो आज 22-24 फिल्में कंप्लीट नहीं कर पाती थी। आज तक किसी ने भी, आप बताओ कि 24 फिल्में कंप्लीट की है और 10 फिल्में उसकी आधी कंप्लीट है, या ऐसे आप मेरे को एक भी बताओ। हत्या थी या आत्महत्या? नहीं, ना मर्डर था ना सुसाइड था, इससे एक्सीडेंटल डेथ। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग किस्म की लड़की थी। जब जैसा मैंने बताया आपको, मैं 8 नंबर मिला उनको, तो जैसी वो मतलब जोवियल थी, हंसती थी, हमेशा मजाक करती थी, तो ऐसी लड़की मतलब सुसाइड तो नहीं कर सकती है। तो वो भी सकता है क्योंकि थोड़ा सा हाँ, मतलब लड़की जिद्दी लड़की कुछ भी कर सकती है, ये तो बोल नहीं सकता। सुसाइड या एक्सीडेंट वगैरह क्या बोल नहीं सकते ना। ये जो बोलते हैं वो तो ठीक है, जबान है, लाखों करोड़ों आदमी कुछ भी बोलते हैं, मगर मेरे ख्याल में मर्डर का दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। और जो कोई कहता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कहे, मगर हाँ, इसको कोई कुछ करने जाता है तो उसका वो मर्डर कर देते हैं। इसका मर्डर कोई क्या करेगा, उसका मर्डर लोग कर देते हैं। इसको लोगों को इतनी प्यारी थी, इसको तो भगवान ने उठा लिया। हाँ, अगर मर्डर किया तो भगवान ने किया इसका मर्डर, और किसी ने नहीं किया। सुबह सुबह जब मेरे को फोन आया तो मेरे को कुछ यकीन नहीं आया। मेरे को दीपक ने बोला कि शायद शूटिंग कैंसिल कर रहे हैं। मैं क्यों बोला, दिव्या की डेथ होगी। तो 10 मिनट तक मैं कुछ सोच नहीं पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या। तो मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलने शुरू हुए कि कुछ, मेरी वाइफ मेरे को पूछती बार बार क्या हुआ क्या हुआ, मैं कुछ नहीं पूछ पाऊँ। 10 मिनट के बाद फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे दिव्या की डेथ होगी। वो बोली नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर बाद में एकदम इतना बड़ा झटका लगा। उस टाइम मैंने बोला शूटिंग वूटिंग तो कैंसिल करो, कल देखेंगे क्या होता है। फिर उसी टाइम मैं 1-2 जन को और को फोन किया, पूछा तो सबने बोला कि सही मिल गए। तो एकदम बहुत बड़ा सदमा है, बहुत झटका लगा। मुझे रात को खबर मिली थी, पहले तो मुझे लगा ऐसी रूमर है, बाद में पता चला कि इट वाज कंफर्म कि ऐसे हुआ है। और उसके बाद यही था कि मौत की खबर के बाद क्या सोचेंगे, जो हो गया उसको टाल तो नहीं सकते। मैं शिमला में था जब ये हुआ, और मुझे सनी ने बताया था रात को 2-2:30 बजे करीब, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। अभी तक शॉक में हूँ और अभी तक बिलीव नहीं कर पाया कि ये हुआ और कैसे हुआ। मैं तो पागल हो गया था, फिर तो मुझे पता नहीं 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। वो तो उसी टाइम बेहोश हो गए। भाई भी आधा पागल हो गया, उसको भी होश नहीं। इनको फिर थोड़ा सा मुझे तो 8 तारीख को होश आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ सुबह जब फोन आया कि डेथ हो गया उसका। मतलब 3 दिन तो आग, मतलब समझ नहीं आ रहा था, एकदम माइंड एकदम जाम हो गया कि इतना अच्छा आर्टिस्ट इंडस्ट्री के। एंड सबसे अच्छी बात है कि वो मजाक मस्ती है। एंड अभी भी मेरे यकीन नहीं हो रहा कि उसका डेथ हुआ। नीता लुल्ला के पास गई थी पहले, इसका भाई भी साथ में गया था, खाना वगैरह खा के। नीता लुल्ला को बोला कि मेरे ड्रेस का डिजाइन वगैरह करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, एक से एक बेस्ट ड्रेस बना के दो।
वो गई हवा खाने के लिए बालकनी में खड़ी हुई, उसका बैलेंस हुआ है, वो नीचे गिर गई, बस इतना ही हुआ है। उन्होंने संभालने को उल्टा रस्सियों में अटकी भी थी, पकड़ने को गए मगर वो पकड़ नहीं सकी, वो नीचे उतर गई। बस यही है। पे तराना बाहरों का जमाना, तेरे बिन मेरा दिल माने ना। चोरी से तूने जिया को धड़काया, चोरी से तूने जिया को धड़काया। धीरे धीरे हल्ले हल्ले प्यार हुआ, दिखा तुझे दिल बेकरार हुआ। धीरे धीरे हल्ले हल्ले प्यार हुआ, जाने कब कैसे इकरार